सो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में जो है VS कोड का एक फीचर्स देखा था कि VS कोड के अंदर हमें कौन कौन से जो है फीचर्स मिलते और साथ में जो है वहाँ पे हमने कुछ एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास HTML फाइल है तो HTML फाइल में जो है हम कैसे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करेंगे। सो वो सारा कुछ जो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हमारे पास एक फाइल था, वो फाइल जो है हमने ओपन करा VS कोड के अंदर और यहाँ से सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे। HTML फाइल मेरे को क्रिएट करना है तो जिसका नाम जो है index.html रखूँगा। सो फाइल कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ें जो है पता है। और HTML का फाइल अगर क्रिएट करना है तो जो भी फाइल का नाम डालना है तो उसके साथ जो है .html ये हमारा एक्सटेंशन होता है HTML का। सो यहाँ पे हमारा HTML आ चुका है और उसके बाद जो है हमारे पास जो HTML का स्निपेट है उसके लिए जो है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो मिल जाता है। तो ये सब बेसिक सा चीज़ें हैं जो कि हमें पहले से पता है। और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक H1 टैग के अंदर स्टार्टिंग विथ जावा स्क्रिप्ट ये मैं लिख रहा हूँ और एस जो है मैं यहाँ पे कैपिटल करना चाहूँगा। सो ये हमारा जो है HTML का फाइल यहाँ पे बन के तैयार है। अब लास्ट क्लास में जो है हमने एक चीज़ देखा था, एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था लाइव सर्वर करके। सो आई थिंक कि वो एक्सटेंशन जो है आप भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो अगर आप वो एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखे हैं तो यहाँ पे नीचे में जो है आपको देखो गो लाइव का ऑप्शन दिखेगा, या राइट क्लिक भी करते हो माउस पे तो आपको जो है यहाँ पे देखो ओपन विथ लाइव सर्वर दिखेगा। तो दोनों में से किसी भी पे क्लिक करके जो है जा सकते हो। यहाँ पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा HTML का कोड है वो ऑटोमेटिक जो है हमारे ब्राउजर में ओपन होगा और जो पोर्ट होगा वो देखो 5500। अभी पोर्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो हमारा HTML का फाइल है वो रन कर रहा है। सो हमारा जो लाइव सर्वर है बेसिकली क्या करता है, तो रियल टाइम में जो है हमारा अपडेट दिखाता है ब्राउजर पे, वहाँ पे हमें रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती है। तो इसलिए जो है मैंने आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कराया था जो कि था मेरा लाइव सर्वर। अब हमें यहाँ पे HTML की नीड क्यों पड़ी, HTML फाइल की नीड क्यों पड़ी, तो हमने जो है बहुत पहले ये चीज़ पढ़ा है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है तो इसके लिए मुझे एक ब्राउज़र पे जाना होगा। और ब्राउज़र पे जाने के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप एक HTML का फाइल जो है क्रिएट करो और उस फाइल को जो है डायरेक्ट अपने ब्राउज़र पे ओपन करो। सो दैट्स वाई जो है हम यहाँ पे एक HTML का फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें जो है हम अपना जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो हम सीखेंगे। सो जावास्क्रिप्ट का जो है हम कोड यहाँ पे लिखेंगे, HTML के अंदर ही जो है हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और उसको जो है जो हम फाइल यहाँ पे ओपन कर रखे हैं लाइव सर्वर की मदद से उसके कंसोल में जाके हम अपना आउटपुट देख सकते हैं, जो भी हमारा काम है सो वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक अभी तक जो है क्लियर होगा। सो बात आती है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है HTML के अंदर तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें जो है पहले से पता होगा कि अगर हमें स्टाइलिंग करना हो, अगर HTML के किसी भी फाइल पे स्टाइल करना हो तो हमारे पास जो है 3 मेथड है जिससे जो है हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो था वो था हमारा इनलाइन स्टाइलिंग। सो इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं वो चीज़ें पता होगा। उसके बाद हमारा इंटरनल स्टाइलिंग था और उसके बाद जो है हमारा एक्सटर्नल स्टाइलिंग था। इनलाइन में किसी भी एक टैग में जो है हम जो भी हमें स्टाइलिंग देना है वो स्टाइलिंग करते थे। इंटरनल में क्या करते थे, स्टाइल टैग के अंदर जो है हम सारा जो है अपना स्टाइल लिखते थे। और एक्सटर्नल में क्या करते हैं कि एक अलग सा जो है स्टाइलिंग फाइल क्रिएट करके और देन जो है हम अपना स्टाइलिंग लिखते हैं और स्टाइल टैग लिंक टैग के अंदर जो है हम अपने एक्सटर्नल को जो है यहाँ पे ऐड करते हैं, HTML के साथ ऐड करते हैं तो स्टाइलिंग काम करता है। तो सेम उसी तरीके से जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिखने का भी जो है 3 तरीका है। सबसे पहला है हमारा इनलाइन, कि आप इनलाइन मतलब किसी भी एक टैग पे जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो। उसके बाद है मेरा इंटरनल और देन है जो है एक्सटर्नल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इनलाइन जो है जावास्क्रिप्ट लिखना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये चीज़ सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट का। सो इंटरनल स्टाइलिंग के लिए जिस तरीके से हमारे पास स्टाइल टैग था स्टाइलिंग के लिए, सेम उसी तरीके से हमारे पास जो है एक और टैग है अगर जावास्क्रिप्ट लिखना है तो वो है हमारा एस्केप टैग। तो आपको हेड पे आना है और यहाँ पे जो है एस्केप टैग के अंदर आप जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हैं वो जो है लिख सकते हैं। तो एस्केप और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो है हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था जो कि था मेरा अलर्ट का और इसके अंदर मैं मैसेज पास कराना चाहता हूँ, दिस इज फ्रॉम JS मतलब जावास्क्रिप्ट। सो जैसे मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ तो देखो जो मैंने टेक्स्ट में मैसेज डाला है वो मैसेज जो है यहाँ पे शो हो रहा है। और साथ के साथ एक चीज़ और ध्यान देना कि सबसे पहले मुझे ये मैसेज दिख रहा है
जब तक मैं ओके पे क्लिक नहीं करूँ तब तक मुझे जो है यहाँ पे ब्राउजर पे कुछ भी नहीं दिख रहा, जबकि हमने H1 टैग के अंदर जो है यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो इससे जो है हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड, मतलब कि जब तक जावास्क्रिप्ट का लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगा, पहला लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे जा ही नहीं सकता। सो हमने इसके फीचर्स के बारे में देखा था, जब डिफिनीशन देखा था तो उस समय हमने बोला था कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड। तो अब क्लियर होगा कि सिंगल थ्रेडेड का क्या मतलब होता है। सो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो जो हमने H1 टैग के अंदर जो लिखा था वो जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पहला तरीका है जिससे जो है आप जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के अंदर लिख सकते हैं। तो इंटरनल, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप हेड के अंदर जो है एस्केप टैग यहाँ पे ऐड किया, सेम उसी तरीके से ये एस्केप टैग को जो है आप बॉडी के अंदर भी जो है लिख सकते हो। यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और ये मेरा बॉडी का सेक्शन है। सो यहाँ पे जो है मैं एस्केप टैग ऐड कर रहा हूँ तो सेम काम करेगा। फिर से मैं ब्राउजर पे चलता हूँ, देखो सेम काम आ रहा है, पेज रिफ्रेश हुआ, नीचे आया। तो सेम चीज़ है, आप या तो हेड के अंदर लिख सकते हो या तो बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो है फाइल लिख सकते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि कब हमें हेड पे लिखना चाहिए और कब बॉडी पे लिखना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है दोनों जगह काम कर रहा है। अगर हेड पे भी लिख रहे हैं वहाँ भी काम कर रहा है और बॉडी पे लिख रहे हैं वहाँ भी काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है हम इन फ्यूचर आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल अगर हमें लिखना है, कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो कौन से कोड जो है हम हेड के अंदर लिखेंगे और कौन से कोड जो है हम एस्केप के अंदर जो है लिखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी जावास्क्रिप्ट का आपको कोड लिखना है तो बॉडी के अंदर सबसे नीचे जहाँ पे आपका बॉडी टैग जो है क्लोज हो रहा है उनके ऊपर जस्ट जो है आप एस्केप टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का जो है कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये फाइल आपको जो है एज अ रेफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे एक कॉमेंट डाल रहा हूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट, मतलब कि जो हमारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट का कोड है वो अब आपको क्लियर होगा। अब एक और हमारा जो है वे है जिससे जो है हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है लिख सकते हैं, वो है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्टिंग। सो एक्सटर्नल CSS जिस तरीके से हम अप्लाई करते हैं उसी तरीके से जो है हम यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी जो है यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली इन फ्यूचर जो भी हम काम करेंगे वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर का काम है वो एक पेज पे हो, जो हमारा स्टाइलिंग का काम है वो एक पेज पे हो, आई मीन उसका अलग फाइल बने, और जो जावास्क्रिप्ट का हम कोड लिखेंगे वो एक अलग फाइल में रहे। तो हमारा जो कोड स्ट्रक्चर है वो देखने में सही रहेगा। कभी भी डिबगिंग या कुछ भी चेंजेस वगैरह करना हो हमें कोड में तो हमें पता होगा कि ओके इस फाइल के अंदर हमारा सिर्फ HTML है, इसके अंदर हमारा सिर्फ CSS है, इसके अंदर हमारा सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो वहाँ पे जो है हमें ये हेल्प करेगा। सो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको सेम फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाना है। तो यहाँ पे मैं एस्केप्ट, और जिस तरीके से हमारा HTML का एक्सटेंशन .html होता है, CSS के लिए .css होता है, सेम उसी तरीके से हमारे पास जावा का जो एक्सटेंशन है, सॉरी जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन है वो हमारा .js होता है। तो आपको .js के नाम से जो है एक फाइल बनाना है, और इस फाइल के अंदर जो है आप जो भी कोड लिखना चाहते हो अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वो जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैं सिंपल वही अलर्ट वाला डालता हूँ, और इस बार मैं डालता हूँ दिस इज़ फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे जो है मैंने ये अलर्ट डाला है। सो अभी मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा तो ये अभी यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा। देखो पेज रिफ्रेश करने के बाद भी जो है वो चीज़ें नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल CSS के अंदर हमने जो कोड लिखा है वो हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है। तो वो ब्राउज़र पे शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जिस तरीके से हम जो है एक्सटर्नल CSS लिखते हैं तो उसे हमें लिंक करना होता है। सो यहाँ पे भी जो है हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को जो है यहाँ पे ऐड करना होगा, HTML के फाइल के साथ जो है हमें लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए हमारे पास सेम एस्केप टैग ही होगा, और इसके अंदर जो है हमारा एक एट्रीब्यूट होता है src करके, और src के अंदर हम जो है अपने जावास्क्रिप्ट का जो है पाथ देते हैं। तो absolute.slash और escape.js, या तो एब्सोल्यूट या आप जो है अदर पाथ भी जो है दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का पाथ है वो src एट्रीब्यूट के अंदर जो है हम पास करते हैं। तो अब जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो इस HTML के साथ जो है लिंक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अभी बॉडी टैग के अंदर ऐड करा है। ये चीज़ जो है आप हेड टैग के अंदर अभी भी लिख सकते हो। तो कब हमें बॉडी के अंदर लिखना है जावास्क्रिप्ट का कोड और कब हमें हेड के अंदर लिखना है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी
आपको जितने भी टास्क करने हैं, अभी जब तक मैं ये कंसेप्ट नहीं बताऊं तब तक आपको सारे कोड जो है बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है जस्ट उससे एक ऊपर जो है एस्केप टैग के अंदर कुछ इस तरीके से src एट्रीब्यूट के अंदर अपना एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का फाइल का जो है पाथ देना है। अब चलते अपने ब्राउजर पे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट से ये आ रहा है और यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल जो है HTML का फाइल जो है लोड हो जाएगा। सो ये हमारा जो है जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट था कि अगर हमें HTML के साथ ऐड करनी है तो किस तरीके से ऐड करेंगे। आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ प्रिंट कराना है तो वो कैसे कराएंगे, और अगर यूजर से अगर हमें कुछ इनपुट लेना है तो कैसे हम इनपुट लेंगे, और देन जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा वो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो फाइल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा एज ए रेफरेंस, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।